बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रस मलाई। इससे पहले भी मैं अपने चैनल पर ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं आज बना रही थी तो आपसे अपनी रेसिपी दोबारा से शेयर करूँ, और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने इसमें जाएगा तकरीबन 2 किलो दूध हम लेंगे। उसको हम उसमें डाल लेंगे तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच लेमन का रस या सिरका। फ्रेश दूध को बॉईल करके उसमें हम डाल देंगे लेमन का रस या सिरका। वो जब कर्डल हो जाएगा, दूध फट जाएगा, कर्डल हो जाएगा, फिर हम उसको छान लेंगे। छानने के बाद स्ट्रेनर में उसको कुछ देर मलमल के कपड़े में और स्ट्रेनर में हम उसको डाल के रख देंगे। कुछ देर उसको रखेंगे, फिर उसको हैंग कर देंगे। हैंग करने के बाद मैंने ये आपसे अपनी जो तरीका है ये शेयर किया हुआ है। मैंने कहा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं तैयार करके रख लिया मैंने इसको। ये है वो खोया जो हमने कर्डल किया था। इसको बिल्कुल पानी इसका मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया, मलमल के कपड़े में इसको हैंग आउट करके। 2 लीटर दूध का ये बना है। इसमें हम देख लेंगे कितनी रसमलाई बनेगी। और 1.5 लीटर दूध जो है वो मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है, गर्म होने, क्योंकि उसको मुझे हाफ़ क्वांटिटी में करना है पकाकर। जब वो पक कर हाफ़ हो जाएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे। और चीनी इसमें जाएगी हस्बे ज़ायक़ा, मतलब जितना हमें मीठा चाहिए। शीरा भी बनेगा अलग से जिसमें हम रसमलाई को पकाएंगे, और दूध में भी जाएगी चीनी। और ये 1 खाने का चम्मच ली है मैंने पाउडर, थोड़ा सा क्रश और पाउडर पिस्ता और बादाम। और ये थोड़ी सी मैंने कटिंग जो ऊपर हम गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते वो लिए हैं। चांदी का वर्क अगर आपको पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं रसमलाई। दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है मैंने। देखें ये तकरीबन हाफ़ हो जाएगा ना, अभी होना शुरू हो गया है, ये पकना शुरू हो गया है, पक रहा है। इसमें जब थोड़ी देर में मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, फिर ये जब हाफ़ क्वांटिटी में हो जाएगा फिर इसमें बादाम पिस्ते डाल दूँगी। दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने शीरा पकने के लिए रखा है। शीरे के लिए पानी लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी में मैं डाल दूँगी ये आधा कप से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है चीनी। इसका शीरा पका लूँगी मैं। जब ये शीरा पक जाएगा फिर इसमें हम रसमलाई डालेंगे, जिससे हम रसमलाई तैयार करते हैं। तो रसमलाई में 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। दूध बॉईल होने के लिए रखा हुआ है मैंने। देखें ये तकरीबन हाफ़ हो जाएगा ना, अभी होना शुरू हो गया है, ये पकना शुरू हो गया है, पक रहा है। इसमें जब थोड़ी देर में मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, फिर ये जब हाफ़ क्वांटिटी में हो जाएगा फिर इसमें बादाम पिस्ते डाल दूँगी। दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, वो मैंने शीरा पकने के लिए रखा है। शीरे के लिए पानी लिया है मैंने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी में मैं डाल दूँगी ये आधा कप से ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा है चीनी। इसका शीरा पका लूँगी मैं। जब ये शीरा पक जाएगा फिर इसमें हम रसमलाई डालेंगे, जिससे हम रसमलाई तैयार करते हैं। तो रसमलाई में 2 चाय के चम्मच कॉर्नफ्लोर जाएगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। खोया जो मैंने कर्डल किया था इसको मैं हाथों से ऐसे मसल रही हूँ। जितना आप इसको मसलेंगे इस तरह से हथेली से, उतना ही अच्छा ये आपका जो अमेज़ा है रसमलाई का वो रेडी होगा, उतनी ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। जितना आप इसको हाथों से हथेली से ऐसे फुल क्रीम मिल्क लेना आपने, ताकि इसमें चिकनाई हो, उसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए।
अब इसमें डाल दूँगी मैं ये 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। काउंटर को अच्छी तरह से आपने साफ कर लिया, फिर आप इसको बनाएं इस तरह से। अब इसको मैं एक साइड पे थोड़ी देर रख दूंगी, फिर हम इसकी बनाएंगे बॉल्स छोटी छोटी, और उसको हम शीरे में पकाएंगे। फिर शीरे में पकाकर फिर हम उसको ठंडे पानी में डाल देंगे, और जब वो थोड़ी देर स्टे देके इसकी हम ऐसे बिल्कुल क्रैक ना हो, जितनी देर आप इसको हाथों से करते रहें क्रैक ना हो बिल्कुल भी। करते जाएं ताकि क्रैक्स ना पड़े। इसको हम रेडी करके रख देंगे। दूध पक रहा है, इसमें मैंने इलायची पाउडर और चीनी डाल दी है। अब इसमें मैं डाल दूंगी जो बादाम पिस्तों का पाउडर मैंने रखा हुआ था बना के, वो मैं इसमें डाल दूंगी। बादाम पिस्ते थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, इसको मैं एक तरफ रख दूँगी पकने के लिए ताकि ये भी पकता रहे। और ये है शीरा। चूल्हा मैंने थोड़ा काम कर दिया था, जितनी देर मैंने तो रसमलाई बना के रखी है। 10 रसमलाई बनी है इसमें शीरे में हम इसको पकाएंगे। दूसरी साइड पे दूध पक रहा है। इसमें एक जोश आ जाएगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी रसमलाई। शीरा पकना शुरू हो गया है, इसमें मैं ये डाल दूँगी जो बॉल्स मैंने बनाए हैं। तकरीबन 10-15 मिनट में इनको पकाऊंगी इसमें, 10 से 15 मिनट। रसमलाई देखें, इसको मैंने शीरे में तकरीबन ये 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये देखें अभी ये डबल हो गई हैं साइज में। इसको 1-2 मिनट और पकाकर फिर मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी। ये दूध भी रेडी है, हाफ हो गया पक के, और ये मलाई वाला दूध था ना, देखिए इस पर चिकनाई भी आ रही है। बादाम पिस्ते इलायची अच्छे से पक गया है। बस ये थोड़ा सा भी मैंने बहुत स्लो आंच कर दी है इसकी, ताकि जब मैं इसमें रसमलाई डालूं तो थोड़ा सा उसको भी हम पका लेंगे। अब ये ठंडा पानी है, इसमें मैं ये रसमलाई डालूंगी। हालांकि देखिए मैंने बिल्कुल एहतियात से बनाई थी, फिर भी इसमें कहीं कहीं क्रैक्स आ गए हैं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है, बहुत अच्छी। बस 1-2 मिनट हम इसको इसमें रखेंगे, फिर हम इसको फ़ौरन थोड़ा सा निचोड़ के इसको मैं फ़ौरन दूध में पका लूँगी। दूध पक रहा है और रसमलाई में अब इसमें थोड़ा निचोड़ के हल्के हाथ से इसमें डाल दूँगी।
ठंडे पानी से निकाल के इसमें डाल देंगे। और 5-10 मिनट इसमें पक जाएंगे। फिर मैं आपको बस इसको सर्व करके दिखाती हूँ। इसको मैंने हाथ नहीं लगाया, चम्मच नहीं लगाया, देखें बस ये रेडी है। और अब हम इसे सर्व कर देंगे। ठंडा करके फिर लौंगे में डाल दूँगी, ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे सर्व। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रसमलाई रेडी है। इसको मैं अब अपने देसी बर्तन में सर्व करूँगी। ये मैंने मिट्टी के 2 ले लिए हैं और इसमें मैं सर्व करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध इसका थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है रसमलाई का, आपने देखा ही होगा। 10 बनी है हमारी माशाल्लाह से। आप चाहें तो चांदी के वर्क से भी इसको आप सजा सकते हैं। बहुत सॉफ्ट है, बहुत खूबसूरत मलाई वाला दूध हमने यूज़ किया है। इस पे अब हम लगा देंगे बादाम पिस्ते। दूध में भी हमने डाले थे और इसमें भी हम सजा देंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये रेसिपीज़, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।